अपना रोशन सर ने क्या पढ़ाया हुआ? मैथमेटिकल सब कैलकुलस वगैरह सब कुछ हो गया क्या? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो गया आपका? डेरिवेटिव वगैरह? हाँ ओके, तो सर फिर वो काइनेमेटिक्स करेंगे आपका। पहले वो काइनेमेटिक्स के भी नेक्स्ट 2 वीक आपके लेक्चर जरा ज्यादा होंगे रोशन सर के, क्योंकि काइनेमेटिक्स लगता है सब कुछ समझने के लिए। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ। अभी तो आपका कैलकुलस और वो सब कुछ हो गया है, इधर स्केलर वेक्टर आपका हो गया है, राइट? कौन नया है? आई थिंक तू नया है। क्या क्या किया था मैंने पिछले इसमें? मैं 2-3 क्वेश्चंस पहले देता हूँ तुझे, थोड़ा सा अलग से तुझे मैं बोलूंगा। नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर रहे कोई, जस्ट रिवीजन है। न्यू टॉपिक हम लोग पहले एक्चुअली रोशन सर पहले थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे एंड देन मेरा टॉपिक होगा। ठीक है, पिछले इसमें क्या क्या किया था अपन? ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया था क्या? सब कुछ, हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर दिया था। 3-4 बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पहले 3-4 और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दो क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। मुझे इसके आप लोग सब लोग सारे मेथड से इसका वेक्टर एडिशन बताओ। ठीक है, जितने मेथड आपको पता है, ये है 3, ये है 4, एंगल 60 डिग्री है। सारे मेथड, जितने भी मेथड आपने पढ़े हुए, कितने मेथड से वेक्टर एडिशन के? 4। शिफ्ट करके ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस फॉर्मूला, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स एंड आई कैप जे कैप। ठीक है, 4 मेथड से ये क्वेश्चन करो और 4 मेथड से ये वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस करो, मेरे को देखना है कि भाई कितने लोगों की कितनी कैसे मेमोरी है। आपने सारे मेथड से किया गाइस? जो पहला क्वेश्चन है, मुझे जस्ट याद करो क्या करना था इसका। बी को पहले क्या करने का? सबसे पहले एक तो था अपना फॉर्मूला सबसे इजी। फॉर्मूला से क्या था इसका आंसर? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, याद है ना? कितना आंसर था इसका? √37। तो √37 हो गया मॉड आर। सेकंड था अपना क्या? शिफ्ट। तो शिफ्ट से भी तो एकदम, वो तो पहला लेक्चर था अपना। शिफ्ट करके ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस करके हो गया था। आंसर क्या था? √37। हाँ, उसके बाद क्या था? कंपोनेंट्स याद है क्या लोगों को? हम लोग कंपोनेंट्स के लिए क्या करते हैं? एक्स एंड वाई एक्सिस। सो ऐसा एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एंगल 60 है। तो बी के 2 कंपोनेंट हुए, कौन से? हाँ, बी के 2 कंपोनेंट 4 cos 60, 4 sin 60, राइट? 4 cos 60 कितना है? 2। 4 sin 60 2√3। अरे भाई, ये सबका आया क्या? मतलब मैंने ये bx कंपोनेंट लिखा, ये कौन सा कंपोनेंट लिखा? बी वाई। कैसे निकालते कंपोनेंट्स? क्या ड्रॉप करते हैं? ऐसे प्रोजेक्शन, ड्रॉप प्रोजेक्शन ना, ऐसे। हाँ, अब इसके बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये कितना हुआ? 2 + 3 कितना? 5, और ये कितना? 2√3। तो अगेन आंसर क्या था? 5 स्क्वायर प्लस, हाँ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ऐसा भी आएगा, अंडर ऑफ क्या? 5 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। ये भी आंसर कितना आएगा? रूट क्या? 37। और लास्ट का क्या था? मैंने क्या बोला था? आई कैप एंड जे कैप से करना था। सो ए वेक्टर को क्या लिखा अपन ने? 3 आई कैप। बी वेक्टर को क्या लिखा यहां पे? 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। देन ए एंड ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा आंसर? ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा आंसर? 5 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। ये था मेरा रिजल्टेंट।
और फिर रिजल्टेंट का ये आ गया आंसर से। रिजल्ट का माइन्यूट क्या था? अंडर रूट ऑफ क्या? 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर। सबका आया ये चारों चार। मतलब एक ही क्वेश्चन अपन ने कितने मेथड से किया? आपको जो चाहिए। सबसे इजी कौन था इसमें? सबसे इजी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, सबसे इजी यहां पे तो फॉर्मूला, सबसे इजी तो फॉर्मूला था यहां पे। हाँ, यहां पे ये अभी कर रहे हो लोग, कुछ लोग कर रहे हैं। इसको कंपोनेंट से करो जरा एक बार, और फिर शिफ्ट से। पहले कंपोनेंट से करो। कंपोनेंट से हुआ क्या लोगों का? भाई इसमें कंपोनेंट से एक्चुअल में फास्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कंपोनेंट से क्या करोगे? ये मेरा एक्सिस बना दिया मैंने, एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस। फिर क्या करोगे यहां पे? ये 135 है तो ये एंगल कितना है? अरे भाई ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। क्या करोगे यहां पे? ये 4√2 है, 45 डिग्री है। क्या करोगे? 4√2 cos 45, तो ये बी एक्स कंपोनेंट, ये बी वाई कंपोनेंट। तो 4√2 cos 45 मतलब कितना हुआ यहां पे? 4। ये भी कितना हुआ? 4। क्या पंगा हुआ यहां पे? 4 और 4 क्या हो गया? कैंसल। तो बचा क्या? 4। तो इसका रिजल्टेंट कितना है? 4 इस डायरेक्शन में। एंड दिस रिजल्टेंट इज नाउ परपेंडिकुलर टू क्या? मतलब एक वेक्टर। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना अच्छे वाले, 2 वेक्टर्स आर गिवन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर, वो ऐसी वाले क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? इसको इवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप लिखोगे तो भाई तुमको पता है ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 4 आई कैप। बी वेक्टर क्या आएगा? -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस बी कितना आएगा? रिजल्टेंट। ये तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या है? 4 जे कैप। 4 जे कैप का मतलब क्या? वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ध्यान में रखना, आई कैप जे कैप लिखने के लिए पहले क्या निकालने पड़ते हैं? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स निकालोगे तो डायरेक्टली डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हो। आपको आगे क्या वो करने की जरूरत है ही नहीं। अरे ये समझ में आया क्या? नहीं आया? मतलब समझ में नहीं, सॉरी, रिवीजन हुआ क्या है? समझ में तो आ ही गया था। हाँ, इसका शिफ्ट करके क्या होता है बताओ? शिफ्ट, हाँ, जो शिफ्ट करते हैं ऐसे तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर ट्रायंगल ही बनता। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं 4√2 का cos 45 करते हैं ना, तो आंसर कितना आता? 4। और 4 और 4 करना है तो वो एक ही ट्रायंगल बनता। मतलब इसका मैं परपेंडिकुलर बनाने जाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। देखो अभी आपको पता है, देखो अभी ध्यान में रखना, कभी भी ऐसे दो ऑब्ट्यूज वेक्टर होंगे ना तो कंपोनेंट से फास्ट हो सकते हैं वो, फॉर्मूला से भी होंगे। फॉर्मूला से क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या? cos 135। cos 135 -1/√2 होता है, याद करो। तो उससे भी आ जाएगा आंसर। बट मैंने जब शिफ्ट किया, किसी का मैथ्स मैंने बोला ना जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, ये 4 है, जब मैं b को ऐसा शिफ्ट करता हूं एंड b को मैं 4√2 लिखता हूं एंड एंगल इज लेट्स से 45 डिग्री, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो 4√2 cos 45 4। तो आपको इतना समझ में आएगा कि भाई ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो जब एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे और ऐसे करके यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद सीधा इधर तक ही आएगा और एक ही डायग्राम। तो रिजल्टेंट मेरा ऐसे बन जाएगा। हाँ हाँ, तो रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा। मतलब ट्रायंगल कितना बना? एक। ये पहले 2-3 लेक्चर का कंटेंट यही है, नहीं मतलब सेकंड थर्ड लेक्चर का कंटेंट था अपना ही है। चलो ये वाला एक करो, मैं एक याद कराता हूँ और फिर ना मैं एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। मुझे देखना है कि भाई आप में से कौन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। अच्छा क्वेश्चन है, अभी नहीं, मतलब अभी तो पहले मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि काइनेमेटिक्स आपको इसके बिना समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स समझने के लिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। काइनेमेटिक्स का पूरा मैकेनिक्स, ठीक है। यहां पे देखो अभी ये मेरा एक फोर्स है F1 3 न्यूटन का, ये मेरा फोर्स है F2, ये मेरा फोर्स है F3, ये मेरा फोर्स है F4 और ये मेरा फोर्स है F5।
चलिए 5 फोर्सेस को ऐड करो अभी। ये 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। ये है 3√2 और ये है 5√2, ठीक है। अभी इतने सारे फोर्सेस लगा दिए, कितने हैं? 5 फोर्सेस। आप इसको क्विकली कर सकते हो, बट मुझे इसके 2 मेथड से करने। कौन से कंपोनेंट्स और दूसरा कौन सा? आई कैप एंड जे कैप। सो राइट ऑल द वेक्टर्स इन आई कैप एंड जे कैप एंड ऐड करो। बट वो आई कैप जे कैप लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट। तो मुझे होता है इसके ऊपर मैंने 5 फोर्सेस लगा दिए, तो ये बॉडी कहां पे मूव करेगी? ये क्वेश्चन है। करो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। तो एक बार तुम डिस्कस करो, सबको समझ में आएगा। देखो इधर याद है कि नहीं? हाँ, देखो तुमने भी ये सब सही किया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्टली करने जाओगे ना, मतलब एक गाइस भाई आया कि नहीं आया? एक मिनट, यहां पे देखो भाई सब लोग। सबसे पहली चीज, ऐसा क्वेश्चन कभी भी बाद में फिजिक्स में आया, इधर देखो गाइस, इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी पहले फिजिक्स में आया, सबसे पहले क्या करना है? अभी लिखो मत, अभी लिखो मत। यहां पे ये अगेन रिवीजन लेक्चर है, हो चुका है सब कुछ, मैं जैसे रिवाइज कर, तो यहां पे देखो, जिनका नहीं हुआ है यहां पे देख लो। सबसे फास्ट सॉल्व करना है, तो सबसे फास्ट सॉल्व कंपोनेंट है, बट अब इसका जो कंपोनेंट आप देखोगे ना, ये 10 है, 10 है, ये एंगल 60 है, तो ये कितना है? 30, तो ये एंगल भी कितना है? 60। तो आप एक चीज देखोगे, ये 10 और 10 है, तो इसके 10 cos 60, 10 cos 60, तो ये कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, बट इसका जो साइन कंपोनेंट है वहां पे देखो, पीछे पीछे, इधर देखो, ये 10 sin 60 है ऊपर, ये 10 sin 60 कहां पे? नीचे। तो क्या हो जाएगा? कैंसल। फास्ट करना है ना सपोज सॉल्व, कि जेई में क्या होता है, फास्ट सॉल्व करना है। तो भाई ये 10, ये तो नीचे, बट ये 10 cos 60 एंड 10 cos 60, ये कितना हो जाएगा? 10 cos 60 is 5, 10 cos 60 is 5, तो 5 plus 5 कितना? 10, 10 plus 3 13, तो इधर तो 13 बचा। मतलब फास्ट करना आपको, जैसे इसमें 3√2, ऊपर कितना? 3, इधर भी कितना? 3, ये 5, इधर भी कितना? 5, तो ये 5 plus 3 कितना हुआ? 8, और उधर कितना था? 13, तो 13 और इधर 8, तो इधर बचा कितना? 5 इधर बचा। अब ऊपर वाला कितना बचा है वो देखते हैं। ऊपर वाला तो इन दोनों का क्या हो गया? कैंसल। इधर का ऊपर 3 है, इधर का नीचे 5, तो इधर बचा कितना? 5 minus 3 कितना? 2, तो 2 इधर बचा और 5 इधर बचा। तो एक्चुअल में इवन आई कैप एंड जे कैप में भी आंसर क्या आएगा? 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप, जिसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 29, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये बिना पेन एंड पेपर से भी हो सकता है। तो जिन लोगों का बिना पेन एंड पेपर, बिना कुछ सॉल्व करके जिनका हुआ है, उनका मैथ सही है। मैथ सही मतलब मैथ फास्ट है। जिनको हर एक चीज लिख के सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको अभी आगे के और 2 से 3 महीना मैथ्स के ऊपर काम करते रहो, खास करके आईजीसी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर यूज करते थे। आप लोग जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। और अब मुझे मैं क्विकली यहां पे लिख देता हूं F1 वेक्टर। क्या है F1 वेक्टर? यहां पे बताओ F1 वेक्टर क्या है? 3 आई कैप। मैं लिखते जाता हूं। F2 वेक्टर बताओ क्या है? 2 कंपोनेंट्स, 10 cos 60, 10 sin 60, कितना? हाँ, 5 आई कैप प्लस क्या? 5√3 जे कैप। गाइस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, अभी लोग यहां पे ड्रॉ करें, ऐसा मत करो। एंगल के बाजू वाला कॉस, एंगल के इधर वाला साइन,
तो 10 cos 60 10 sin 60 आता है ना इतना कि नहीं आता? ठीक है। F3 वेक्टर 3 रूट 2 cos 45 कितना? 3 3 रूट 2 sin 45 कितना? 3। तो यहां पे F3 वेक्टर कितना आया? माइनस 3i कैप प्लस क्या? 3j कैप। अरे भाई समझ आ रहा है? F4 वेक्टर F4 वेक्टर को देखोगे ना तो 5 रूट 2 cos 45 मतलब क्या? माइनस 5i कैप प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस ही, माइनस 5j कैप। F5 वेक्टर कितना हुआ? 10 cos 60 अगेन 5i कैप माइनस 5 रूट 3j कैप। अब इन सबको ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। सो गाइस यहां पे देखो, यहां पे सब फोर्सेस को मैंने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। एंड रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे बताओ। इनको सबको ऐड करेंगे ना ऐसे तो कितना आएगा? 5i कैप माइनस माइनस कैंसिल, माइनस क्या? 2j कैप। तो कितना आंसर आएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स का? बताओ। अंडर रूट ऑफ कितना? 29। ये इसका आंसर। अरे सबको समझ आया? ये मैंने बेसिक्स पढ़ाया था, मतलब ये लेक्चर नंबर 1 2 एंड 3 है ना, 3 लेक्चर का कंटेंट था। इतना ही था, इतना सब कुछ आपको आता है तो आपका काम हो गया। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा दिमाग वाला, सब लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जितने भी मेथड से हो सकते हैं उतने मेथड से आपको करना, और एकदम फेवरेट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, HCOMA का ही क्वेश्चन है, HCOMA पे आपके पास है नहीं, इसीलिए तो मैं आपको बोलता कि ये वाला नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, तुम लोग भी करना है क्वेश्चन। ठीक है, कैरम बोर्ड पता है ना? हाँ, तो ये कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड में सेंटर पे क्या होता है? क्वीन होता है। अब यहां पे ऐसे चार ऐसे होते हैं ना, ये 4 पॉकेट्स होते हैं, यहां पे अपने को पॉकेट करने से मतलब क्या है कि सपोज मुझे इस क्वीन को, अब मैं स्ट्राइक कहां से करूंगा? मैं स्ट्राइक करूंगा इस तरफ से, ये वाली से, तो इस इधर से स्ट्राइक कर रहा हूं, स्ट्राइकर से क्वीन को लगेगा। क्वीन क्या करेगी? कहां कहां पे पॉकेट हो सकती है? 4 जगह पे पॉकेट हो सकती है। मुझे उसको पॉकेट कराना है इधर या इधर, इधर पॉकेट कराना है और इधर से स्ट्राइक करो। क्वीन कैसे जाएगी बताओ? अरे रिबाउंस होगी ना, मतलब कैसे? लेकिन ऐसे जाएगी और ऐसे जाके रिबाउंस होगी। ऐसा तो नहीं है ना कोई भाई इतना तो मार से नहीं, इधर से मारेगा सीधा इधर, ऐसा तो कोई नहीं मारता भाई, मतलब इतना वैसा कुछ होता नहीं है। तो रिबाउंस ही करना है, मतलब क्या कहा जाएगा? ऐसा जाएगा क्वीन और इधर से इधर आएगा। क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वीन। ठीक है, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ भी 4 है, 4 मीटर 4 मीटर 4 फीट 4 फीट, जो भी वो क्वेश्चन में 4 फीट है। ठीक है, बट 4 और 4, तो मुझे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्वीन क्या होगा? मतलब मुझे पहले किसका डिस्टेंस निकालना है? ये और फिर ये। क्वीन कहां पे लगी रहती, कहां पे रहती? एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे, और स्क्वायर है। और जो भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने स्केलर वेक्टर भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस भी पढ़ा है, सब पढ़ा है। फटाफट करो और निकालो आंसर इसका। क्या ध्यान में रखना, इसका जो आंसर है ना, ये आप इसका हिंट देता हूं मैं, दूं क्या कि नहीं? हिंट ऐसा है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे उतना आंसर डिफिकल्ट होगा, और जितना इजी सोचोगे उतना आंसर फास्ट आएगा। बस यही हिंट है। तो थिंक सिंपल, एकदम सिंपल सोचना भाई। जिंदगी के सब स्केलर वेक्टर लगा दिया वैसा मत करो, इजी। आंसर आया तो विद इन 30 सेकंड्स आएगा, और नहीं आया तो 2 दिन भी नहीं आएगा, ऐसा सीन इसका। ठीक है, दिमाग लगाओ।
अगेन आज के लेक्चर में मैं कोई नया पढ़ाने वाला हूं नहीं, ठीक है। वो रोशन सर नया टॉपिक चालू करेंगे, वो एक आधे टॉपिक तक, वो टॉपिक पूरे कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ाएंगे। कितना है आंसर? डिस्टेंस ट्रेवल कितना है लोगों का? इसका आंसर आएगा 2√10। मतलब एक मिनट, मुझे बताओ इसका आंसर कितना है और इसका कितना है? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, जब हम लोग देखो सिंपल, यहां पे देखो प्रॉब्लम कहां पे होता है। आपने स्केलर वेक्टर पूरा पढ़ा बराबर, और उसके बाद जब मैंने एक क्वेश्चन दिया तो आपने क्या किया, अभी आपके पास बहुत सारे तरीके उसको सॉल्व करने के, आप सब दिमाग लगा रहे हो कि ऐसा होगा, ये वेक्टर इधर, ये वो सब कुछ करके आपने किया, ठीक है। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है पता है, जब आप पूरा पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन आता है बेसिक्स अपना 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के ऊपर, 9th स्टैंडर्ड के ऊपर। ये क्वेश्चन 8th एंड 9th वाला है, मतलब 8th एंड 9th में आप होते और थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया होती तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बट क्वेश्चन मतलब उस अप्रोच वाला, तो ध्यान में रखना, कभी भी अप्रोच जो होता है वो आपको ऐसा रखना है कि भाई जितना दिमाग एकदम, मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन हमेशा किससे सॉल्व होगा? ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, ये दो ही चीजें राइट एंगल से ही सॉल्व होगा, राइट। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? बता दो आंसर, 15-20 मिनट तो हो गए हैं। हाँ? नहीं, चलो मैं एक छोटा सा हिंट नहीं मैं कह दे रहा हूं। आपने सबसे पहले क्या किया मुझे बताओ कि ये जो मैंने यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सब लोग यहां पे देखो, राइट। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? इतना तो सबको आया ना। प्रॉब्लम क्या है? क्या ये लेंथ 1 है? अरे भाई क्या ये इसके बीच में? अब एकदम सिंपल सोचो, अरे ये 1 होता और ये भी 1 होता तो ये जो क्वीन होती है ऐसे ही जाके इधर आती ना, अरे इधर थोड़ी आती, तो ये √5 तो ही नहीं। अरे कोई बोलेगा सर ये 1 है और ये सीधा √5 लिख दिया, तो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो नहीं जाएगा ना, किस पे जाएगा फिर? सेंटर पे नहीं जाएगा, इतना तो कंफर्म है। तो कहां पे जाएगा? कहीं तो बीच में जाएगा। पर कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालोगे? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। देखो आप, मैं आपको बोला थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, और दिमाग भी मतलब ऐसा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाने का। मुझे एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्शन है ना, तो ये एंगल थीटा है नहीं, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या दिख गए? अरे सिमिलर ना, मतलब ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन है ना। ये इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ कितनी है? 4, तो ये ट्रायंगल इसकी कितना है? डबल। अरे डबल दिख रहा है ना, तो जरा फ्लिप करके डबल है, तो ये 2 का 4 है। इसका मतलब ये लेंथ x होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी? 2x। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब x + 2x कितना हुआ? 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2/3। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई? 2/3। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है बताओ? क्या यूज करोगे? पाइथागोरस। तो आंसर क्या है इधर? √ क्या? 2² प्लस 2/3 का स्क्वायर, मतलब 4/9। तो 4 + 4/9 कितना? 40/9 का √ तो √40/9 इज नथिंग बट कितना? अरे 4/9 बाहर निकालो ना, 2/3 बाहर निकालो, 2/3 √10 बराबर ना। अब ये 2/3 √10 है, तो ये इसका क्या है? डबल। तो ये क्या है? 4/3 √10।
दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। आपको समझ में मतलब इन शॉर्ट, छोड़ो ना वो सब छोड़ो, ये लेंथ कैसे निकाले आपने, यूजिंग व्हाट, एकदम सिंपल सिमिलर ट्रायंगल। तो आपने बहुत बड़े बड़े चीज निकाल के 30 60 90 20 कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या है भाई, ये दोनों डबल है, सिमेट्री से करना था। तो ये आपको मैथमेटिकली क्लिक होना चाहिए, कैसे करोगे कैसे करोगे, दिमाग लगाओगे आप। और सबसे पहले क्लिक होना जरूरी है ना कि कैसे करोगे। अब ऐसा क्वेश्चन सपोज जेई में आता, ये एक्चुअली एचसीआर वगैरह में क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको एचसीआर यूरोडो ऐसे बुक्स में मिलेंगे बीच में। और ध्यान में जैसे काइनेमेटिक्स भी आप पढ़ोगे, आप पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें आपको एकदम बेसिक से सोचना, आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो भाई अच्छा करो इसको, मैथ्स है। ठीक है, अभी आगे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ठीक है, हाँ, क्या लिखा है मैंने यहां पे, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ क्या, दिस वेक्टर ऑन दिस इन व्हाट टर्म्स, इन आई कैप जे कैप एंड के कैप। मतलब मुझे वेक्टर के फॉर्म में मुझे प्रोजेक्शन निकालना है। अब याद करो भाई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, मुझे पता है ए डॉट बी का ही काम है, लेकिन क्या है ए डॉट बी में, वो इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, यहां पे सब लोग देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ क्या, आई कैप जे कैप एंड के कैप। कैसे निकालते थे प्रोजेक्शन हम लोग, ये सपोज प्रोजेक्शन था ए का बी पे, तो क्या अपन ड्रॉ करते थे, ए से परपेंडिकुलर। सो बेसिकली इसकी लेंथ ए है, याद करो इसकी लेंथ ए है, तो इसकी लेंथ कितनी होती थी, ए cos थीटा। हाउ टू फाइंड ए cos थीटा, ए cos थीटा क्या होता था, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या, मॉड बी। सो नाउ दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये सबको आएगा समझ में। हाँ, अब मुझे तो ए डॉट बी कैसे करोगे, हाउ टू फाइंड ए डॉट बी, 2 इंटू 2 कितना, 4, 2 इंटू -2 कितना है, सॉरी 2 इंटू 3 कितना है, 6, एंड -2, अरे याद है क्या, मैं ये सब सबको याद दिलाने के लिए कर रहा हूं। तो इसका आंसर कितना है, 12 डिवाइड बाय मॉड बी। मॉड बी कितना है, हमें मॉड बी यहां पे निकाल के रखता हूं, मॉड बी इज √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आता है ना सबको ये, 3, मॉड बी 3। तो आंसर कितना है यहां पे, 4। सो इसका मतलब गाइस सब लोग सुनो, ये लेंथ कितनी है, 4, बट मुझे ये नहीं पूछा, मुझे क्या पूछा है, प्रोजेक्शन तो ये आ गया ना, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर का प्रोजेक्शन। मतलब क्या, वेक्टर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना वेक्टर बी पे, तो दिस इज द प्रोजेक्शन, द लेंथ इज 4, बट उस 4 लेंथ को मुझे चाहिए वेक्टर, मतलब मुझे ये वेक्टर चाहिए ना। हाउ टू फाइंड दिस वेक्टर, कई टाइम में ना कोई भी वेक्टर निकालने के लिए इस डायरेक्शन का क्या वेक्टर पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। अब ये बी वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। अरे याद करो ना, हाँ, सो बी कैप वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी है, 1, तो मुझे तो इस वेक्टर फिर क्या होगा, ये 4 इंटू क्या, 4 इंटू बी कैप, इसका आंसर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। बट नाउ हाउ टू फाइंड बी वेक्टर, बी कैप वेक्टर, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी कैप इज इक्वल टू क्या, अ वेक्टर डिवाइड बाय क्या, इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मॉड बी। अब बी वेक्टर तो ये है ही क्या, 2i प्लस 2j माइनस क्या, k डिवाइड बाय मॉड बी कितना है, 3। तो ये बी कैप वेक्टर है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी निकालना आना चाहिए आपको। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन। एक बार यूनिट वेक्टर मिल गया
तो उस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर पता हो सकता है। कैसे करेंगे अपन उसको? उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू बी कैप, तो इसका आंसर है तो 4 इंटू दिस 2i प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाई 3, ये मेरा आंसर है इसका 4/2। तो 4 को इसका मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर है। नहीं ऐसे आया ना? ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन मतलब है लेवल 2 एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, देखो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये जो था 4, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट मुझे इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना था? वेक्टर। तो मुझे एक्चुअली यहां पे बस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखना था, बी कैप लिख दिया तो हो गया मेरा इसका आंसर। समझ में? ठीक है, आगे कौन सा? हाँ, स्केलर इंटू वेक्टर हो सकता है ना। तो ये 4 है, तो 4 इंटू स्केलर इंटू वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर ना, 2a कैप। तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। 4 इंटू 2 तो 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय 3। ठीक है, सबको आया समझ में? मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आगे का। ठीक है, आई कैप जे कैप आया क्या? थोड़ा सा क्लियर हो गया क्या? एफ डॉट एस वगैरह आता है कि नहीं? एफ डॉट एस कैसे करना है? एफ डॉट एस से क्या मिलता है? वर्क। एफ डॉट वी से क्या मिलता है? पावर। चलो अब ये वाला करो। ए वेक्टर दिया है, फाइंड एरिया ऑफ पैरोग्राम। एरिया ऑफ, चलो ट्रायंगल कर लेते। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए एन बी। वेक्टर ए एन बी कोई ट्रायंगल फॉर्म करेगा, वो ट्रायंगल का एरिया बताओ। कैसे निकालते थे वो एरिया? हाँ, बट कैसे निकालते थे? एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ ऑफ क्या? ए मॉड ऑफ क्या? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालो वेक्टर, और उसका क्या निकालो? मॉड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका याद है ना? डिटरमिनेंट मेथड से करो। ओके गाइस, यहां पर सब लोग देखना, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस है, और ये सब कुछ राइट। अब सबसे पहले आपने एक चीज देखी, ये चीज और ये चीज सेम आई। इवन आप ये भी करते सी डॉट ए क्रॉस बी भी करते तो भी क्या आता? 16 आता। इसका मतलब क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में सेम है ना, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी सेम है। और ये जो चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये पिछले बार एक बार बताया था मैंने। इसका डायरेक्टली जो आंसर है गाइस, इसका डायरेक्टली जो आंसर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ना ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। आप पूरा का पूरा करोगे तो इसका जो आंसर है डिटरमिनेंट फॉर्म में आता है डायरेक्टली। ये एबीसी है ना, तो आपको पता है इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? मतलब इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो क्या करते हैं पता है? ये सब बिना निकाल के सॉल्व करना है तो क्या करते हैं? देखो यहां पे ऐसा करते हैं, ये बी क्रॉस सी निकालने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट बना देने का। यहां पे देखो एक सीधा डिटरमिनेंट बना देने का। इसमें ऊपर जो अपन आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, याद करो, कुछ नहीं। यहां पे क्या लिखने का? 2 माइनस 1 इंटू क्या? इधर 3 2 और 2, और इधर क्या? 1 1 एंड 3। फिर सॉल्व करने का तरीका पता है ना? यहां क्या था अपने को? यहां पे आई कैप और यहां पे जे कैप और यहां पे के कैप होता था। अभी वो नहीं, अभी यहां पे क्या है?
2। तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट जब निकालते थे तो ऐसा होता था 2 इंटू ये 2 लेंगे, ये और ये चीज चला गया, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, माइनस कितना हुआ 2। इधर मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल क्या साइन बोला था, माइनस साइन बोला था ना, हाँ तो माइनस साइन रखने का, बट ये माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा +1। मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये -1 इंटू ये और ये चला जाता ना, 3 इंटू 3 कितना 9, -2 ऐसे होता बराबर। अरे आई कैप का टर्म हो जाता है, ये जे कैप का टर्म हो जाता है, ऐसा बोलते थे ना हम लोग। फिर इसको एडिशनल क्या डालते थे अपन, माइनस साइन। इसको बोलते डिटरमिनेंट सॉल्व करना। और लास्ट का क्या था, ये 1 है ना, तो 1 इंटू क्या करते अपन 1, तो इधर 1 इंटू 3 माइनस क्या 2। अब ये तीनों टर्म में इसको एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करना है और बाकी सबको क्या करना होता है, ऐड करना ना। तो इसको माइनस साइन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, हाँ तो ये एक्चुअली माइनस कर में प्लस, और ये तो प्लस था ही, तो आंसर कितना है देखो यहाँ पे 6 - 2 कितना 4, 4 2 8 प्लस 9 - 2 7 और 3 - 2 1। तो इसका आंसर क्या ये है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या था बताओ, डायरेक्टली कैसे डिटर्मिनेंट, नहीं समझा आपको, मैं वापस एक बार बताता हूं, 1 मिनट ये रब कर देता हूं यहां पे। एक मिनट, इतना बताओ, इससे ये लिखने को आएगा क्या, आएगा क्या, क्या करोगे एक्चुअल में इसका, आप इस चीज का आप डेरिवेशन देखोगे तो पहले आप क्या करते थे, पहले इसमें क्या करते थे बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी करोगे तो क्या करोगे आप, सब लोग यहां पे देखो ना एक बार, बी क्रॉस सी करोगे तो क्या करोगे आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर ना, माइनस सब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन टर्म्स ऑफ क्या दिखते हैं IJNK। फिर इसके इसका डॉट करना था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो 3 इंटू 2 6 आया, -2 आया तो कितना है 4। इधर आंसर क्या था 4 आई कैप। फिर किसको मल्टीप्लाई करते हैं आई पे आई कैप टर्म ना, तो फाइनली 4 इंटू 2 क्या करता है 2। वही चीज डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहां पे, क्या किया है इसको बोलते डिटरमिनेंट। मतलब जैसे मुझे सपोज कभी भी ये निकालना है A डॉट B क्रॉस C निकालना है, तो सीधा ये निकालने का तरीका, ये एक नंबर है, क्यों नंबर है बताओ, B क्रॉस C एक क्या है वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है स्केलर, तो ये स्केलर है। कैसे निकालना है, डायरेक्ट मेथड मैंने क्या किया, सबसे मैंने डायरेक्टली डिटरमिनेंट बना दिया। कैसे डिटरमिनेंट बनाया, तो भाई A डॉट B क्रॉस C, तो A B C, तो पहले A के सारे कोएफिशिएंट लिख दिए मैंने 2 -1 1, फिर B के लिखे क्या 3 2 and 2 1 1 3। अब मुझे बताओ डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट जब आप पढ़ोगे मैथ्स में तो हाउ टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, स्टेट बोर्ड में है, पता नहीं ICSE NIG में क्यों नहीं डाला है, ठीक है स्टेट बोर्ड में, हाँ नहीं सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में, ठीक है। क्या करते थे इसको, इसको सॉल्व करने का तरीका है, उसका सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिकली क्या है कि पहले 2 वाला निकालते हैं, तो 2 में पहले ये क्या गया रो गया, ये कॉलम गया, तो बचा क्या ये है ना, इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 करते थे ना अपन, अरे भाई 3 इंटू 2 माइनस क्या 2 इंटू 1, ये था ना। अब ये जो था ये तो अपन ने आया था, क्या था वो 6 - 2 कितना 4, अरे यही तो करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का 2 से, बट पहले 2 में आई क्या बोला था याद करो ना अपन, अरे क्रॉस में अपन आई, अभी यहां पे कुछ नहीं, यहां पे नंबर है तो 2 कर दिया इंटू 2 कर दिया। हाँ ये वाले टर्म के लिए क्या करते थे बताओ, ये रो ये कॉलम गया था, ये गया था क्या 3 इंटू 2 3 इंटू 3 माइनस क्या
2 इंटू 1 कितना आया 7। इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, ये वाला टर्म कितना था वो -1। बट यहां पे हमने क्या बोला था, एक्स्ट्रा क्या डालना होता है, माइनस साइन। तो यहां पे एक्स्ट्रा माइनस साइन, एक्स्ट्रा माइनस। और तीसरा टर्म क्या था बताओ, तीसरा वाला टर्म भी क्या था, ये गया ना, कितना 3 इंटू 1 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 माइनस क्या 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 से, बस ये टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है बस। और ये तीनों दिन टर्म जो है उनको क्या करने का, ऐड। कितना आंसर है, बस वही सेम चीज, डायरेक्ट मेथड। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। अभी समझे क्या, तो अपने को समझ में आया कि ये या बी डॉट क्या ए क्रॉस सी, आप ये करोगे वही सेम ही आएगा, एंड सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों तीन चीजें क्या आएंगी, सेम। ठीक है, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट था। अब कभी पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है, वो वॉल्यूम, हाँ पैराबोलॉइड, जो बड़ा सा ऐसा 3 डायमेंशन जो फिगर बनते हैं ना, ए बी सी ट्यूब की तरह। ठीक है, और आपको ऐसे कुछ जानने की यहाँ पे जरूरत तो है नहीं वैसे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्केलर वेक्टर पूरा याद आया कि नहीं आया, क्रॉस आया, डॉट आया, आई कैप जे कैप के कैप आया, सब आ गया। लास्ट का क्वेश्चन कर लो, फिर खत्म कर लेते हैं। नहीं, अपना कितने बजे तक लेक्चर है, 1:30। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आज, क्योंकि स्केलर वेक्टर अभी आपको, स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस। चलो कैलकुलस जरा देखते कितना याद होता है आपको, है क्या कैलकुलस। आगे कर रहा हूं, कैलकुलस का क्वेश्चन दे रहा हूं। कहीं यहां पे देखो, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्विकली आप लोग को करने हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मुझे dy बाय dx बताओ कितना होगा, और इसका मुझे dy बाय dt बताओ कितना होगा। ठीक है, बेसिक पहले फर्स्ट 2-4 क्वेश्चन बेसिक्स करता हूं मैं, फिर ये वाला क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 इंटू साइन x। इसमें मुझे बताओ dy बाय dx कितना होगा और dy बाय dt कितना होगा। dy बाय dx, इसमें dy बाय dt दोनों। ओके गाइस, सब लोग को याद है क्या, कैसे करते थे dy बाय dx, कैसे करते थे, dy बाय dx क्या है 4x क्यूब, इसमें 4 मतलब 2 ऐसे रखने का, x का डेरिवेटिव क्या 2x, तो आंसर कितना है 4x, इसका डेरिवेटिव। अब dy बाय dt क्या होगा, हाँ नहीं मतलब एक देखो सिंपल सी बात है, कभी भी ध्यान में रखने का एक चीज, मैं जस्ट आपको रिवाइंड ये रिवीजन कर रहा हूं। यहां पे सब लोग देखो, एक बार सब लोग देखो, क्योंकि ये बाद में बहुत काम में आएगा और फिजिक्स के बहुत सारे चीजों में काम में आएगा। ठीक है, यहां पे जब मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूं और इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो हर कोई रूल जो है चेन रूल ही है। एक मिनट, मुझे पहले होता ये क्वेश्चन कैसे कर देता, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा इसका आंसर, dy बाय dx क्या आएगा। क्या करते हैं अपन, अंदर जाते हैं ना, तो मतलब जैसे dy बाय dx इसमें क्या हुआ बताओ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का। कितने फंक्शन है यहाँ पे, एक साइन है, फिर उसके बाद क्या है स्क्वायर ना, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हुआ, साइन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद क्या करें, हाँ फिर उसके बाद डी किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का, कितना होता है वो 2x, फिर फाइनली किसका डेरिवेटिव
एक्स का, बट वो dx बाई dx कितना होता है 1, तो अपन डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो लिखते नहीं है, बट फाइनली इसको एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था dx बाय dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू कितना 1। अब ये सेम चीज को मैं जब dy बाई dt लिखता हूं तो क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं, ये सेम सब कुछ सेम। इसका पहले डेरिवेटिव कितना, साइन का डेरिवेटिव क्या है cos ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव कितना 2x, फिर x का डेरिवेटिव जब फाइनली करोगे तो कितना आएगा वो dx बाई dt। अब सिंपल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिखा है, और मैंने यहां पे बोला भाई इसका मुझे बताओ dy बाई dt कितना है, तो कितना होगा dy बाई dt, हाँ एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो पहले क्या 2x, और फिर x का डेरिवेटिव कितना है dx बाई dt। चलो अब मुझे बताओ यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, तो dy बाई dy कितना होगा यहां पे 1, इसमें क्या लिखोगे 2x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या y, तो क्या आएगा, क्या है, मतलब ऐसा लिखते हैं हम लोग यहां पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां पे डेरिवेटिव क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर क्या आएगा इसमें, 1 इज इक्वल टू क्या 2x dx बाई dy। अरे समझ में आ रहा है, एक मिनट, ये जो बोल रहा है वो सेम ही चीज बोल रहा है। मुझे बताओ सबसे पहले देखो यहां पे सब लोग देखो, मुझे इस क्वेश्चन को dy बाई dt करना होता तो क्या करना पड़ता, बट यहां पे वेरिएबल कौन सा है x, y इन टर्म्स ऑफ क्या है x, बट मैं डिफरेंशियल किसके ऊपर कर रहा हूं dt, तो एक तो आपने मतलब सर ने पढ़ा होगा x को इक्वल टू t लिखते हैं, फिर यहां पे t लिखेंगे तो क्या करेंगे अपन dy बाई dt ऐसा करके करोगे, या फिर एक और तरीका क्या है चेन रूल क्या होता है, वो भी चेन रूल है, क्या करते हो आप dy बाई dt करोगे तो पहले डेरिवेटिव करना है, तो अपना सेम करते जाना है, अपन अंदर घुस जाने का, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या है cos, फिर x का डेरिवेटिव क्या है 2x, और फिर फाइनली क्या बचा x, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, ऊपर में क्या था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या था x था, तो फाइनली जा रहे के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो dx बाई dx कितना आता है 1, इसीलिए अपन लिखते नहीं थे। इसी चीज को मैं विथ रिस्पेक्ट टू y करता तो क्या आता आंसर बताओ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करो क्या आता है इसका आंसर, अरे dy बाई dy कितना होता 1, अरे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना है 1 इज इक्वल टू, ये सेम चीज वैसे ही रहता क्या साइन क्या cos ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव कितना 2x, और x का डेरिवेटिव क्या विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कितना dx बाई dy। अरे भाई समझ आया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सब लोग सुनो, मैं वापस एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने बोला y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट अभी के लिए x क्यूब कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हो। अब मुझे बताओ, अब गाइस y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब, उसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे, मैंने बोला भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है x, तो पहले क्या करोगे, सब जगह पे क्या लगता है चेन रूल, तो y स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव क्या होगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये थोड़ा सा मैं अलग कुछ कर रहा हूं क्योंकि एंड में डेरिवेटिव के एंड में होता है, हाँ तो पहले क्या है 2y, बिना कुछ दिमाग लगाएंगे 2y, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, कितना dy बाई dx, तो यहां पे तो ये आया, अब यहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है, तो क्या आएगा भाई इधर देखो साइन ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा cos ऑफ एक्स क्यूब, पहले cos ऑफ एक्स क्यूब, फिर आगे जाएगा एक्स क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, फिर फाइनली x का डेरिवेटिव कितना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dx वो लिखेंगे क्या अपन अभी नहीं, आंसर कितना है उसका 1। अरे समझ आया, ये थोड़ा सा मैं पहले वाले रूल लिए, थोड़ा चेन रूल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इनको सब, वो कर रहा हूं थोड़ा सा अलग। एक मिनट मुझे इसमें बताओ, अभी देखो यहां पे मुझे बताओ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिया है प्लस वाई इंटू साइन एक्स दिया है,
इक्वल टू 5, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है। अब इसमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या करोगे बताओ? अब पंगा है यहां पे, पहले नहीं चलो, ये करने के पहले एक छोटा सा चीज, क्योंकि मुझे क्विकली रिवाइज करना था इसीलिए, ठीक है। यहां पे देखो, मैं पहले ये लिख देता हूं, y इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई, ऐसा दिया है। अभी अलग ही है ना इक्वेशन कुछ, वी कांट राइट इन टर्म्स ऑफ y ना, लिखा मैंने y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई लिखा। अब मुझे इसको ना डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? y, x डिफरेंशिएट टू x। तो पहले क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट x क्या करोगे? 3y स्क्वायर इंटू क्या? dy बाई dx। इसका तो हो गया। अब इसका प्रॉब्लम क्या है बताओ? कौन सा रूल? नहीं, यूवी रूल। ये u टर्म है और ये v टर्म है। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x ना। तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x? कैसे करेंगे? x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? u का डेरिवेटिव v वैसा का वैसा, लेट्स स्किप, मतलब वो एज इट इज। तो ये साइन y। फिर अब क्या हुआ? v का डेरिवेटिव, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? cos y। cos y करोगे और फिर y का डेरिवेटिव क्या? dy बाई dx। चेन रूल लगेगा ना उसमें। और क्या ऐसा एज इट इज? एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये इसका आंसर है। इसका डेरिवेटिव ये ऐसा क्या ऐसा, इसका डेरिवेटिव ये ऐसा क्या ऐसा। तो ये थोड़ा सा लिखना, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये डेरिवेटिव का लास्ट का पार्ट है। काम में कहां पे आता है? अब कभी कभी क्या होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म लिखना। पता है ना, समथिंग डिवाइड बाय, लिखते ही नहीं कुछ, मतलब ऐसा। सब लोग यहां पे देखो, x टू द पावर 4 इक्वल टू साइन y लिखा है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग, मतलब वो उसको इंटीग्रेबल फॉर्म बोलते हैं, जो अपने को काम में आता है फिजिक्स में। x टू द पावर 4 है ना, तो आप लोग क्या करते हैं? dx बाई dy या dy बाय कुछ तो लिखते हैं। यहां पे कुछ नहीं लिखने का। x 4x क्यूब dx। और साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y क्या? dy। डायरेक्ट उतना ही लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग, मतलब याद रखने के लिए। ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग ऐसा नहीं बोलते हैं, जैसे मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं। इसका सबसे काम का जो चीज आने वाला है वो आने वाला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पता है क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें पी को क्या बोलते हैं? प्रेशर V, वॉल्यूम T, टेम्परेचर N एंड R क्या होता है? अरे नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट वगैरह, ऐसा कुछ कुछ टर्म्स है। ये कांस्टेंट होता है जनरली। ये जब अपना जे एडवांस वगैरह क्वेश्चन होंगे ना, इसमें ये भी वेरिएबल होता है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करके इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करो इसको। पीवी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? टी। क्या आप विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग वाला डिफरेंशियल लिख सकते हो? लिखा लिख के लिखा। इसमें वेरिएबल कौन कौन है? अरे एक्स वाई जेड नहीं है अभी क्या लिखा मैंने? पी वी एन टी, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऐसा। गाइस लास्ट क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या करोगे बताओ भाई? ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, क्या करोगे इसमें? ये यूवी रूल है ना। अरे यूवी रूल है और ये ऐसा है ना, तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे? इसका डेरिवेटिव, बराबर ना। बट अभी मैंने क्या बोला? विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग। तो ये पी को क्या लिखेंगे? सीधा क्या? डीपी लिखेंगे। वी वैसा का वैसा, प्लस वी का डेरिवेटिव क्या होगा? डीवी। पी वैसा का वैसा। अब एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को टच नहीं करना है, तो एन आर लिखो। टी को क्या लिखेंगे?
dt। अब कोई बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना होता तो अपन क्या लिखते हैं, dp बाय dx। ये क्या लिखते हैं, dv बाय dx। और इधर क्या लिखते हैं, dt बाय dx। ऐसा कुछ कुछ लिखते हैं अपन। समझ में आ रहा है? अब ये इक्वेशन ऐसा नहीं, ये इक्वेशन मतलब बाद में जाके ना, मतलब ये सब एक्चुअल में फिजिक्स वगैरह में काम में आता है कि मैंने बोला भाई पी स्क्वायर एंड वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा इक्वेशन दिया है, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू नथिंग। तो क्या करते हैं अपन, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2p इंटू dp ना, अरे डेरिवेटिव ना, अभी dp बाय dx नहीं करने वाले, 2p। वी क्यूब वैसा का वैसा प्लस वी क्यूब का डेरिवेटिव 3v स्क्वायर dv, पी स्क्वायर वैसा का वैसा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो ये 0, तो ये इक्वेशन बनता। सो गाइस फिजिक्स में जो भी आपने अभी डेरिवेटिव के लिए पढ़ा है वो ऐसे करके काम में आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे इक्वेशन जब आएंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आपको आने चाहिए, ठीक है। जब भी आएंगे तो आपको वापस वहां पे रिवाइज करा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग रिवाइज करेंगे सब चीजों को, ठीक है।